कैडेट कॉलेज ओरमारा की वीडियो बनाई है जी। कैडेट कॉलेज ओरमारा में बताइए सर कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे हम उसमें कामयाब हो सकते हैं और मिलिट्री में हम कैसे ऑफिसर बन सकते हैं। क्या कैडेट कॉलेज ओरमारा में एडमिशन लेके क्या हम मिलिट्री ऑफिसर बन जाते हैं, क्या हमें मिलिट्री में तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाती है। कैडेट कॉलेज ओरमारा क्या है, वहाँ पर किस किस क्लास में एडमिशन होते हैं, प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बना दें, प्लीज़ सर बना दें। क्या वहाँ पर फिजिकल का टेस्ट होता है, क्या वहाँ पर सिर्फ एंट्री टेस्ट होता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्राइटेरिया है। कैडेट कॉलेज ओरमारा के ऊपर मजीद आप जो है जो चीज़ आप बता सकते हैं आप बता दें जी, हमें जो मुकम्मल डिटेल के साथ जी वीडियो दे दें जी। तो आज की मेरी वीडियो जी कैडेट कॉलेज ओरमारा के मुतल्लक जी, मैं आपको बताऊंगा इसमें डिटेल के साथ कि इसमें क्या क्या है। तो इससे पहले के मौजू की तरफ आएँ जी, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आपको इस चैनल पे मैं मुख्तलिफ वीडियोस बना के पेश करता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप सर्विस में अपनी करियर में किस तरह ग्रूम हो सकते हो और किस तरह आप जॉब्स हासिल कर सकते हो और उन जॉब्स के लिए होने वाले एग्जाम्स में से किस किस तरह आप कामयाब हो सकते हो और किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है। बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हैं जी चैनल पे इंटरव्यूज़ के बारे में, इंटरव्यू में कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैंने डिटेल के साथ चीज़ें बताई हुई हैं और जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी है उनको पता है और दूसरे चैनल से फ़र्क का भी पता है। थैंक यू वेरी मच जी। उसके साथ साथ मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं और मैं वकील भी हूँ और मेरा चैम्बर चल रहा होता है, बहुत से वकील मेरे साथ काम करते हैं और हम सिविल के, लिटिगेशंस के, आपके टैक्स के, जो भी आपके इशू हो, मामलात हों, उनको हम देखते हैं। आप उस सिलसिले में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आते हैं जी मौजू की तरफ। तो कैडेट कॉलेज ओरमारा जो है ये कराची ग्वादर के पास बलूचिस्तान कराची में है जी। ये ओरमारा कैडेट कॉलेज ओरमारा बेसिकली जी नेवी के मुतल्लिक़ है जी। नेवी का कैडेट कॉलेज है, नेवी वालों ने इसको शुरू किया है। पाकिस्तान नेवी ने इसमें बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई हैं, ख़ासकर इनको बलूचिस्तान वाले बच्चों को प्रमोट करने के लिए ये बनाया गया था। ग्वादर में इसमें 50% बलूचिस्तान के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है और बाकी 50% पूरे पाकिस्तान से एडमिशन दिया जाता है। 10% इसकी जो सीटें हैं जी फर्स्ट ईयर की वो सेल्फ फाइनेंस पे होती हैं। सेल्फ फाइनेंस पे आप वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हो और उसके लिए आपको 60% मार्क्स लेने भी ज़रूरी होते हैं मैट्रिक में और उसके बाद फिर आपको वहाँ पे फर्स्ट ईयर में सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन दिया जाता है। कैडेट कॉलेज ओरमारा जो है इसमें किस किस तरह से किस किस क्लास में एडमिशन दिया जाता है तो गौर से सुन लें जी। यहाँ पे 8th क्लास में एडमिशन दिया जाता है। उसके बाद फिर 9th वाले जो बच्चे जिन्होंने 10th के पेपर दिए हुए हैं वो अपने प्रिंसिपल से, अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं उनके प्रिंसिपल से होप सर्टिफिकेट लेंगे कि ये बच्चा 60% मार्क्स ले जाएगा। पेपर दिए हो मैट्रिक के और उसके बाद फिर होप सर्टिफिकेट साथ अप्लाई कर सकते हो आप और वो कंडीशनली आपका एडमिशन होता है। फर्स्ट ईयर में अगर फ़र्ज़ किया आप वो 6% से मार्क कम ले सके, ज़्यादा उस पर ना आ सके तो आपका एडमिशन कैंसिल तसव्वर होगा। ठीक हो गया जी। तो 1000 फ़ी है उसकी प्रॉस्पेक्टस की, वो आप दे के और कराची से जाके ओरमारा से भी आप ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो और ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ जब आपने उसका एग्ज़ाम देना होता है, एंट्री टेस्ट, उसकी फ़ी अलग है, उसका सारा का सारा स्ट्रक्चर उसमें लिखा हुआ है प्रॉस्पेक्टस में, वो आप देख सकते हो। तो 8th क्लास में एडमिशन दिया जाता है और उसके बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिया जाता है। इसके अलावा अभी तक ओरमारा ने और कोई क्लासेस शुरू नहीं की जी। उसकी डिवीजन क्या है, उसकी तकसीम क्या है कैडेट कॉलेज ओरमारा ग्वादर कराची की, वो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दी। बाकी चीज़ें आप प्रॉस्पेक्टस से खुद भी ले सकते हो और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने वहाँ के सारे कॉलेज के नंबर, टेलीफोन नंबर, उनकी वेबसाइट्स, हर चीज़ का एड्रेस दे दिया है। अगर आपको कोई चीज़ मज़ीद चाहिए हो, आपने कुछ क्वेरीज लेनी हो, हासिल करनी हो, कुछ मालूमात, तो आप उनसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने हर चीज़ दे दी है। अब आते हैं जी आपके सवालों की तरफ। तो आपका पहला सवाल होता है जी कैडेट कॉलेज ओरमारा में एडमिशन के लिए सर हमें क्या करना चाहिए। आपको जी बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और आपको वो सारी चीज़ें आनी चाहिए जो एंट्री टेस्ट में आपसे पूछी जाती हैं। उसके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ जी। बहुत से बच्चे मेरे से उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। कैडेट कॉलेज पिटारो, कैडेट कॉलेज ओरमारा, कैडेट कॉलेज मरी, कैडेट कॉलेज जहलम, बहुत से बच्चे हसन अब्दाल वगैरह वगैरह जहाँ जहाँ पे एडमिशन लेना होता है वो मुझसे ऑनलाइन तैयारी कर रहे होते हैं। आप भी मेरे पास आके ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। बहुत मामूली फ़ी रखी हुई है मैंने ताकि पूरे पाकिस्तान से बच्चे उसमें अपेयर हो सकें, हिस्सा ले सकें और दूर दराज के इलाके ग्वादर, पसनी, बलूचिस्तान, लसबेला, पता नहीं कहाँ कहाँ के बच्चे मेरे पास तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप उसमें आके तैयारी कर सकते हो और उसके बाद फिर आप आसानी से वहाँ एडमिशन ले लेते हो। या वहाँ फिजिकल भी होता है जी, मेडिकल का टेस्ट भी लिया जाता है। बिल्कुल जी, हल्का फुल्का आपका फिजिकल और मेडिकल होता है। जब आपका रिटन टेस्ट हो जाता है, आप क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको हल्की सी एक दौड़ लगवा के, एक आध
पुशअप चिनअप लगवा के देख लेते हैं कि बच्चा फिजिकली फिट है, इसकी कोई हड्डी शड्डी तो नहीं टूटी, कोई टेढ़ी तो नहीं, कोई एंगल तो टेढ़ा नहीं, इसके फ्लैट फीट तो नहीं है, और इसके जो घुटने हैं वो आपस में जुड़ते तो नहीं है, क्या उसमें घुटनों में खला है, नी नॉकिंग उसको आप कहते हो वो तो नहीं है, वगैरह वगैरह, आई साइड ठीक है, ये चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन ये बहुत मामूली होती है, माइनर, आपका मेडिकल नहीं होता, बस वैसे ही देखा जाता है कि आप फिजिकली ठीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, दैट्स इट। ये बड़ा मामूली सा मेडिकल होता है। उसके बाद फिर आपका होता है जी इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाते हो, फिर आपको वहाँ पे एडमिशन दे दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया 50% इसकी सीट्स जो हैं वो बलूचिस्तान के लिए मुख्तस हैं। बलूचिस्तान चूँकि हमारा एक पसमानदा थोड़ा सा है उसमें सूबा, तो उसमें जितने बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए उस कॉलेज में दाखिला दिया जाता है। पाकिस्तान नेवी ने ये बहुत अच्छा इकदाम शुरू किया है, कैडेट कॉलेज ओरमारा। 50% बाकी पूरे मुल्क से बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, बिकॉज बाकी मुल्क के लिए बहुत से कॉलेजेस और भी हैं, इसलिए ये रेशो रखी गई है। और 10% जो है, या 10 सीट्स आप कह सकते हो, या 10% कह सकते हो, उसी हिसाब से सेल्फ फाइनेंस के ऊपर फर्स्ट ईयर में लोगों को वहाँ एडमिशन दिया जाता है, जो खुद से अपनी फीस भर के पैसे लगा के वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। क्या कैडेट कॉलेज में दाखिला लेके हम आर्मी ऑफिसर बन जाते हैं? क्या हमें तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाती है? बिल्कुल नहीं जी, आप आर्मी ऑफिसर नहीं बनते, ना ही आपको पे मिलती है। आप वहाँ पे एज आ स्टूडेंट सर्व कर रहे होते हो, वहाँ पे एज आ स्टूडेंट आप पढ़ाई करते हो और आप ट्यूशन फी देते हो वहाँ पे, ठीक है जी। और वहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको इसी तरह से यूनिफॉर्म में पढ़ाया जाता है, यूनिफॉर्म में आप स्कूल जाते हो, उसके बाद फिर सुबह सुबह उठ के आपको पीटी और परेड करवाई जाती है, आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। फिर उसके बाद जो ISSB में जो मॉड्यूल्स बने होते हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क के जो आपको टास्क दिए जाते हैं, उन सारे मॉड्यूल्स और वो ऑब्स्टेकल्स और हर्डल ग्राउंड्स, वो सारी की सारी वहाँ पर बनी होती हैं। उन पर बच्चे ऑलरेडी हर रोज़ सारा दिन प्रैक्टिस करते हैं, मशक करते हैं। उनकी मशक और प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि वो ISSB आसानी से क्लियर कर जाते हैं। बहुत से पेरेंट्स मुझसे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि सर फ़र्क क्या है? तो यही फ़र्क है जी बहुत से पेरेंट्स की क्वेरीज, कि जी वहाँ पे आपके बच्चों को ऑलरेडी पता चल जाता है कि मिलिट्री का सेटअप क्या है, किस तरह यूनिफॉर्म पहननी है, यूनिफॉर्म कैरी किस तरह करनी है, परेड किस तरह करनी है, पीटी किस तरह करनी है, और फिर उसके बाद ISSB की जितनी भी आपकी ग्रुप टास्क हैं वो कैसे हल करने हैं, ग्रुप डिस्कशन कैसे करनी है, उसके बाद स्क्रीन टेस्ट कैसे, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर सिखा दी जाती हैं। इसलिए फिर आपके बच्चे आसानी के साथ मिलिट्री में एक मिशन ले जाते हैं, चाहे वो मिलिट्री में जाए, एयरफोर्स में जाए या नेवी में जाएँ। तो इसलिए कैडेट कॉलेज का दूसरे कॉलेज से फ़र्क होता है, वहाँ पे ऑलरेडी बच्चे को एक लाइन पे ग्रूम कर दिया जाता है, वो मिलिट्री ऑफिसर आसानी के साथ बन जाता है, लेकिन ISSB क्लियर करना पड़ता है। फिर आपका सवाल होता है जी कैडेट कॉलेज में सर फ़ी कितनी है? तो बेटा फ़ी मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने लिंक्स दे दिया, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, टेलीफोन नंबर है, आप वहाँ से पता कर सकते हो, ऑनलाइन पता कर सकते हो, फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, तमाम शेड्यूल आपको मिल जाता है कैडेट कॉलेज ओरमारा से। उसके बाद जी बच्चों का सवाल होता है सर कैडेट कॉलेज में कैसे एडमिशन, कब एडमिशन होते हैं जी, हमें पता ही नहीं चलता कब एडमिशन होते हैं। तो बेटा गौर से सुन ले, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को स्किप मत किया करो, 10 मिनट की ये वीडियो होती है, इसको गौर से देख लिया करो। कैडेट कॉलेज ओरमारा में आपके एडमिशन होते हैं जी फरवरी मार्च, और उसके बाद फिर मई और जून में, साल में 2 दफ़ा होते हैं जी। जब आपके रिजल्ट अनाउंस होते हैं उस वक्त वहाँ पे एडमिशन हो जाते हैं, एज़ पर रूटीन, एज़ पर शेड्यूल। तमाम कॉलेजेस में ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। एक एडमिशन आपके हो जाते हैं फरवरी मार्च में, और दूसरे एडमिशन आपके हो जाते हैं मई और जून में। अगर मई जून से एक महीना रिजल्ट लेट आ जाए तो जुलाई अगस्त में भी एडमिशन हो जाते हैं। वो कॉलेज के अपने रूल्स होते हैं, वहाँ पे ऐड आ जाती है, अखबारों में ऐड दे दी जाती है, हर तरफ मुश्तहर कर दिया जाता है, नेट पे दे दिया जाता है, फिर सब तमाम को पता चल जाता है और बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। बहुत से पेरेंट्स का सवाल कि सर हम बच्चों को दाखिला कैसे करवाएं? तो भाई आपके इसके अलावा मैं बड़ी डिटेल के साथ वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर इसके अलावा भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आपको समझ नहीं आती किसी बात की, या फिर आपके अंदर तशनगी रहती है, तो फिर बेटा ऑनलाइन क्लासेस में आ जाया करो, मैं आपको तमाम चीज़ बता दूंगा और ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी भी करवा दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे करते हो मैसेज जी बहुत से, मुझे ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें, आप प्लीज़ बता दें। तो बेटा मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरे पास टाइम नहीं होता इतना। व्हाट्सएप पे आप सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ही कहोगे कि सर मैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ फ़ी शेड्यूल भिजवा दें। उसके बाद आपके जितने भी सवाल और क्वेरीज होते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको बताता हूँ, मेरी क्लासेस चल रही होती हैं। उसके बाद मैंने फिर लॉ के लिए जाना होता है, फिर मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेश होना होता है, फिर आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। ये सारा का सारा काम मैं फ़ी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ, ये अल्लाह की राह में है, ये आप लोगों के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। बहुत से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उसके बाद फिर इनको एडिट करना, वीडियोस को बनाना, ये बड़ा काम होता है। फिर उसको ऑन एयर करना, फिर उसको हर फोरम पे लगाना, ये बड़ा काम होता है। इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, सॉरी मैं व्हाट्सएप पे आपके जवाब नहीं दे सकता, तो इसलिए आप मुझे प्लीज़ वहाँ पे तंग मत किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।